हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तकरीबन 850 साल हुकूमत की। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3% थी, लेकिन आज मुसलमान कहीं 30% हैं, कहीं 25% हैं, कहीं 20% हैं, तो कहीं 17% हैं। मुल्क में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद हुक्मरानी में, सियासत में, तालीम में, तिजारत में सबसे ज़्यादा पीछे, सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। बेंगलुरु में उर्दू असातिज़ा के इजलास में कराटा के साबिक सदर शेख फयाजुद्दीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। सब जब हम 850 साल इस सरजमीन पर हमारी हुक्मरानी थी, 3% थे मुसलमान। तारीख के सफ़े पलटो, असातिज़ा की महफिल है, तारीख के सफ़े पलटो, 850 साल की हुक्मरानी, 3% हम थे, 850 साल के करीब पहुंचते 6% हो गए। आज आसाम में 30%, गुजरात, बिहार, सारे यूपी और बिहार में 25%, कर्नाटक में 17%। इतने होने के बावजूद भी कुछ गुल नहीं खिला रहे हैं, इसलिए कि आपस से रस्साकशी और अल्लाह से दूरी। तो हज़रत, आपस में हर काम में मिलजुल कर बड़े बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि तूफानों से आंख मिलाओ। जब हमें अपना निशाना पार करना है, इस मुल्क में गैरों से टक्कर लेकर सर उठाकर चलने का जब मामला आता है, तो शायर कहता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जरा अपने बल पर जीने की फिक्र करो। कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, खुश। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करोगे साहब? कांग्रेस को जिता के 17 एमएलए भाग को जाको बीजेपी गवर्नमेंट ला ली। अब पता नहीं उस महीना पूरे भी को नहीं, इसकी कौन पता की कौन चल जाता की। तो उसके ऊपर हमारा इंतजार किया। लिल्लाहियत के जज्बे से जिएंगे, लिल्लाहियत के जज्बे से जिएंगे, आपसी इत्तेहाद के साथ जिएंगे। न मैं आपकी टांग पकड़ के खींचूंगा, ना आप मेरी टांग पकड़ के खींचेंगे। ये एक दूसरे हमारे कायदीन का एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, एक दूसरे के खूबियों को तलाश करेंगे, उनको खामियों को छुपाएंगे, उनकी खूबियों को तलाश करेंगे, उनको खूबियों को बयान करेंगे। आओ एक महज़िब माशकिला तश्कील दें। 6 अगस्त 2023 बरोज इतवार अल-अमीन कॉलेज के सेमिनार हॉल में कराटा यानी कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में कराटा की नई कमेटी की तश्कील अमल में आई। हुबली के मोइनुद्दीन शिरहट्टी सदर मुंतखब हुए, जबकि बेंगलुरु के अजीजुल्लाह खान सेक्रेटरी और चित्रदुर्गा के सैयद हारून रशीद खाजिन मुंतखब हुए। इस मौके पर उर्दू स्कूलों के मसाइल, उर्दू असातिज़ा के मसाइल पर तबादिल ख्याल किया गया और रियासत की नई हुकूमत के सामने उर्दू ज़बान और उर्दू स्कूलों की तरक्की के लिए मुतालिबात पेश करने का फैसला लिया गया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। तो ऐसे दौर में जहां कोहराम मचा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे दौर में तालीम याफ्ता लोग एक जगह बैठे, कोई बगैर नतीजे के उठ जाए, निशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पर अगर अमल हो तो ये नामुनासिब है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि रियासत में जितने उर्दू मदारिस हैं, जितने उर्दू असातिज़ा हैं, उनके मसले मसाइल को हल किया जाए। सरकार की जानिब से जो नए नए स्कीम्स, नई योजनाएं जो आ रहे हैं, हमारे मदारिस में हम किस तरह उसे लागू करें और तमाम उर्दू मदारिस के लिए, असातिज़ाओं के लिए जो भी दरपेश काम है उनके लिए काम करने के लिए हम तमाम कोशा रहेंगे। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि उर्दू असातिज़ा अपने बखूबी अपने अंदाज में मदारिस की तरक्की के लिए काम करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे मदारिस के असातिज़ाओं के जो मसले मसाइल हैं, सरकार की जानिब से हम किस तरह उसे वापस लाएँ।
जैसा कि बहुत से स्कीम से गवर्नमेंट से आए हुए हैं, उन स्कीम को उर्दू असातिज़ा में बहुत से उर्दू मदारिस में बहुत से कम पेश हो रहे हैं। तो हम तमाम ये कोशिश करेंगे कि आज हमारी इस तंजीम को एक नए असर से तश्कील दी जाए और पूरी रियासती सतह पर हमारे जितने भी उर्दू मदारिस हैं उन मदारिस को हम तमाम से मिलकर एकजुट होकर एक जगह जमा होकर हम अपने तमाम उर्दू असातिज़ाओं के लिए काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो इससे पहले जो कोताहियाँ हुई हैं उन कोताहियों को हम दूर करके दासरीनों इसको तश्कील देके उर्दू असातिज़ाओं के लिए हम तमाम अच्छी तरह बुलंदी लेकर काम करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोइनुद्दीन शिरहट्टी। महमूदा खनम, बेंगलोर उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की सदर हूँ। आज यहाँ पर जो इस इजलास का इनेकाद हुआ है, ये रियासती सतह पर जो है एक कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की एक रियासती सतह पर एक तंजीम की तश्कील देने के लिए यहाँ पर सारी रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट से सुदूर उर्दू एसोसिएशंस के सुदूर और सेक्रेटरीज़ वगैरह यहाँ जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे साबिक सदर जनाब शेख फ़याज़ुद्दीन साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह इस तंजीम को तश्कील दी जाएगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह तंजीम बनेगी और इस तंजीम को आगे ले जाने के लिए तमाम साथी मिलकर हम काम करना पसंद करेंगे। क्या कोशिश रहेगी आपकी जब दोबारा ये तंजीम बन रही है? दोबारा हमारे तीन जो भी बेंगलोर साउथ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मैं सारा तमाम ओहदेदारान और तमाम अराकीन की जानिब से मैं अशूर करती हूँ, अशोरेंस देना पसंद करूँगी कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, जो भी मसाइल असातिज़ा के दरपेश होंगे, उन्हीं हम अज़हद सॉल्व करने के लिए जहाँ भी जाना पड़े, जिस हद से भी जिस तरीके से भी जो है उन मसाइल को हल करने के लिए अक़दामात उठाने पड़े, इंशाअल्लाह हम अक़दामात उठाएंगे और ज़रूर उसको हल करके असातिज़ा को उनको जो दरपेश हो रहे मसाइल का हल करके उनको काम करने में आसानी फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नाटका राज्य उर्दू एसोसिएशन जो है तमाम उर्दू मदारिस में काम करने वाले उर्दू असातिज़ा की एक वाहिद तंजीम है जो असातिज़ा के मसाइल को हल करने में और उसके साथ साथ उर्दू मदारिस के जो भी मसाइल दरपेश होते हैं उसको महकमे की जानिब से जहाँ तक हो सके वहाँ तक हल करने की कोशिश में ये ओहदेदारान कराटा जो हैं बहुत ही फ़आल थे। जो मुतअद्दिद अमराज की वजह से या कोविड-19 की वजह से जो खुला पैदा हो गई थी, इस वजह से कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की कार्रवाइयों में थोड़ी रफ्तार धीमी थी। इस दरमियान में जब हुकूमतें तब्दील हुई उस वक्त पर चंद ऐसी पॉलिसियाँ बन गई जिसकी वजह से उर्दू मदारिस को बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पीएसटी और जीपीटी के दो पोस्टों को अलग किया गया। अलग करके वहाँ पर जो पहले क्या था, उर्दू जनरल, कन्नड़ा जनरल, इस तरीके से आसामियों को पुट किया जाता था। जब वो CNR रूल्स को तब्दील करके पीएसटी और जीपीटी करके मज़मून के एतबार से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज जब बनाए उस वक्त पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अफसरान की जानिब से, महकमे तालीमात की जानिब से चंद ऐसी कोताहियाँ हुई हैं जिन्होंने उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया है। मिसाल के तौर पर जब एक इंग्लिश पीएसटी की आसामी पुर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये कोई भी शर्त नहीं लगाई कि इंग्लिश पीएसटी उर्दू मदारिस में पढ़ाने वाला कौन होगा, क्या वो उर्दू जानने वाला होगा या कोई गैर उर्दू दान होगा। तो कर्नाटका उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की मांग बरसों से यही है कि जो उर्दू मदारिस में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्योरली जब उर्दू मीडियम की स्कूल है वहाँ पर काम करने के लिए कन्नड़ा असातिज़ा का तखर्रुर जहाँ तक हो सके वहाँ तक उर्दू दान तबके को दिया जाए, यानी कि उर्दू जानने वालों को दिया जाए। इसी तरीके से अब जब यहाँ पर पीएसटी इंग्लिश, पीएसटी मैथ साइंस की आसामियाँ जब पुर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी ये कोशिश है तकरीबन वो एक फर्स्ट लैंग्वेज हो या 10वीं जमात तक हो, उर्दू जो ज़बान पढ़े हुए हों, क्योंकि मादरी ज़बान में जब बच्चे को समझाएंगे तो हमारी तालीम का मेयार और बढ़ेगा, हमारी बच्चों के अंदर और मेयारी तालीम की सूरत हाल पैदा होगी। इस पेश नज़र से ऐसे हमारे बहुत सारे मुतालिबात हैं और ख़ासकर हम लोगों को नज़रअंदाज भी किया जाता है जब भी कोई अमली कार्रवाई यहाँ पर तरतीब दी जाती है उस वक्त पर उर्दू को भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें असातिज़ा को ऑनलाइन से तरबियत हासिल करना है, वहाँ पर उर्दू का मवाद ही नहीं था।
यही जो कमेटी है वही कमेटी DSCIT हमारा महकमा है, डायरेक्टरेट है, वहाँ पर जाकर बहुत सारे मेमोरेंडम्स देकर अर्जदात पेश करने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, उर्दू में अब वो मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तरबियतें हैं और किताबों के अंदर जो चीज़ें हैं और जो बड़े बड़े काम जो हैं यानी कि रियासती सतह पर करना ज़रूरी है। अगर उसमें हमारी भूल हो गई, अगर अब पहल नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा दिनों के अंदर सिर्फ उर्दू नाम के लिए बाकी रह जाएगी, मदारिस से भी ख़त्म हो जाएगी। तो और उसी तरीके से यहाँ पर बाइलिंगुअल मदारिस की भी शुरुआत की है, यानी कि लेकिन वो किताबों के अंदर वहाँ पर क्या है, बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए गैर उर्दू दान असातिज़ा का तकर्रुर हाँ हो रहा है। किताब जो है बाइलिंगुअल है, उर्दू में एक लाइन है, अंग्रेज़ी में एक लाइन है, तो वो महकमे की जानिब से बनाई गई है। यहाँ पर हमारे पास जो है मौलाना आज़ाद स्कूल्स जब खुले वो कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा तस्वुर अलग है। हमारे पास प्योरली उर्दू मीडियम है, उनके पास इंग्लिश मीडियम है। तो वो कॉन्सेप्ट को रखते हुए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाने के लिए, यानी कि उर्दू में एक लाइन है बच्चों को समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम दिया गया है, वहाँ पर गैर उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर कर रहे हैं। तो ऐसी नाइंसाफ़ियों को, ऐसी कोताहियों को सरकार हुकूमत की जानिब तक लाने का, हुकूमत के पेश नज़र रखते हुए जहाँ तक हो सके कायदीन मिल्लत का ताउन लेते हुए, मुफक्किरीन कौम का ताउन लेते हुए और दूसरे जो भी तालीमी मैदान में सरगर्म लोग हैं उन तमाम की राय मशवरों से लेकर इंशाअल्लाह कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर्स जो एसोसिएशन तंजीम है, इस तंजीम को पूरे तरीके से उर्दू मदारिस की बका के लिए, उर्दू असातिज़ा की उर्दू असातिज़ा की हुकूमत से मुतालबात को पूरा कराने के लिए, पूरी कोशिश करने के लिए आज पूरी रियासत के असातिज़ा को यहाँ पर जमा होकर एक सरनो तश्कील पा रही है। ये इसलिए क्योंकि हमारे अब मौजूदा सदर सेक्रेटरी जो हैं उनकी मियाद ख़त्म हो गई है और वो अपने वहदे से वजीफ़ायात भी हो चुकी है। तो क्या डिमांड्स आप रखना चाह रहे हैं उर्दू की पोस्टिंग हो? सबसे पहली डिमांड हमारी है कि TET के लिए कोचिंग सेंटर्स दिया जाए, क्योंकि हमारी बच्चियां TET नहीं कर पा रही हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा उर्दू टीचर्स रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। और रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है इसलिए कि दूसरे गैर लैंग्वेज के लोगों को उर्दू स्कूल्स में भेजा जा रहा है, ये बोल के कि एक इंग्लिश PST है। अगर इंग्लिश PST आ रहा है तो उसका ये देखें कि वो इंग्लिश मीडियम कहाँ से पढ़ा है, कौन सी जमात से इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। तो क्यों बोले, हम उर्दू जो टीचर्स हैं ज़्यादातर 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू पढ़े रहते हैं, लैंग्वेज या मीडियम भी हो। फिर हाई स्कूल से ज़्यादातर पूरे इंग्लिश मीडियम पढ़े रहते हैं। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गैर लैंग्वेज के लोग हैं, टीचर्स हैं, वो पूरा का पूरा कन्नड़ा मीडियम से ही TCH भी करके, डिग्री भी करके आए हुए होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज पता नहीं कब उनकी हाई स्कूल में या कहीं PUC में पढ़े हुए होते हैं, तो उनको इंग्लिश पर उतना उबूर नहीं होता। इसलिए अगर आप उनको इंग्लिश टीचर की हैसियत से हमारी उर्दू स्कूल्स में पोस्टिंग दे रहे हैं, तो उनका मीडियम क्या था, कहाँ तक मीडियम इंग्लिश पढ़े हैं, कहाँ से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, ये ज़रा जांच लेना चाहिए। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे जो इंग्लिश टीचर्स PST बोल के आ गए हैं, उनको इंग्लिश नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारे बच्चों को समझाना चाहिए, उर्दू में भी समझाना पड़ता है हमारे बच्चों को, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। बाइलिंगुअल टीचर्स चाहिए, इंग्लिश भी और उर्दू भी आना चाहिए, तभी हमारे बच्चों में इंग्लिश आ सकेगा। आपका नाम? नूरुनिसा हूँ, राज्य परिषद मेंबर हूँ, बेंगलुरु से हूँ। साउथ नॉर्थ से जो है मैं बिदर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। सबसे पहले मैं जो है तंजीम हमारी जो कराटा है, इसके अंदर जो खामी है थोड़ी सी, मैं उसकी तरफ तवज्जो देना चाह रहा हूँ आपकी तवज्जो से। शायर की ज़ुबान में ले दे के अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम,
माना कि जहाँ को गुलजार कर न सके, कुछ तो खार कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो सबसे पहले हमको जो है अपनी सफ़ों में जो है इत्तेहाद लाना है, इंतशार से बचना है, एक दूसरे के पैर पकड़कर खींचने से बचना है। मसाइल तो है, अल्लाह ताला जो है से उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे, लेकिन मसाइल का हल तभी होगा जैसा कि नमाज के अंदर जो है जब कोई इमाम से गलती होती है तो सफ़ में ठहरने वाला ही लुकमा देता है, लेकिन मुश्किल ये होती है हमारे पास तंजीम से ताल्लुक़ नहीं रखने वाले लोग भी सफ़ों से बाहर ठहरकर जो है लुकमा देते हैं, जिससे जो है तंजीम का नाम ख़राब होता है। तंजीम बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, और आज जो है तंजीम की जदीद तंजीम बन रही है। अल्लाह से उम्मीद है कि ये अच्छे जो है फ़ाल शख्सात जो है मुंतखब वगैरह आए, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। और मैं मेरे बीदर के लिए जो है एक 4 लाइन जो सुलेमान खतीब बीदर के बहुत बड़े शायर हैं, जो मेरे बीदर का तारुफ है, वो मैं अशार की ज़बान में करना चाह रहा हूँ। किस साहिब खिरत का ये फैज़ जुनून है, बीदर मशाल रा इल्म फ़नून है, गुल है गुलाल है सुरखरू है, ये बीदर की मिट्टी में शहीदों का खून है। मैं इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हो रही है या असातिज़ा की तादाद कम हो रही है, स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है, तो कैसे इन हालात में जो है उर्दू स्कूलों को बचाया जा सकता है और इनकी तरक्की हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है और मालूम भी है कि पहले की हालत हमारे उर्दू मदारिस में नहीं है। अब सिर्फ वक्त का तकाजा ये है कि जो बचे हुए मदारिस हैं और जो बची हुई तादाद है उसको किस तरह से मज़ीद उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको बचाया जा सके। और इसके लिए देखिए थोड़े शराइत हैं जो हमारे उर्दू असातिज़ा को फॉलो करना है। जैसा कि समझिए क्वालिटी डेवलप करना है, बाकायदगी को कायम करना है, और हमारे सबसे अहम काम ये होना ये है कि हमारे मदारिस में बच्चों का जो दाखिला होता है उस दाखिलों को बरकरार रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। अब इसके लिए दाखिले को बरकरार रखना और दाखिलों को बढ़ाने के लिए जितना ज़रूरी अहम ज़िम्मेदारी हमारे असातिज़ा की है, उतनी ही ज़िम्मेदारी जो है वालिदैन और कौम की भी है। कौम और मिल्लत में जो अमायदीन होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, उन तमाम का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने ज़िम्मेदारियों को समझें और उर्दू मदारिस की बहबूदी के लिए थोड़ा हमारे असातिज़ा से उनका साथ दें। क्योंकि अगर वालिदैन में अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे उर्दू मदारिस हैं जहाँ पर कसीर तादाद में जहाँ पर बच्चों का दाखिला हुआ है, समझिए 300, 400, 500 बच्चे हैं, तो वहाँ तमाम जो है हमारा ये कसीर आबादी वाला इलाके होते हैं जहाँ पर हमारे वालिदैन जो है कम पढ़े लिखे होते हैं या उनमें उतनी बेदारी नहीं होती और आज के इल्म की अहमियत भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसों के लिए बच्चों को काम मजदूरी पर लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों में क्वालिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तमाम वालिदैन और ज़िम्मेदारान जितने भी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी समझें। और आज इस वक्त इस माहौल का अहम तकाजा है कि हमारे बच्चे बेहतरीन अंदाज में अगर तालीम और तालीम के साथ अखलाक को बढ़ा लेते हैं अपने आप में, तो आज जो है हर चैलेंज को हमारे बच्चे फेस कर सकते हैं। तो ये जी। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं फातिमा ज़हरा हूँ, डिस्ट्रिक्ट उर्दू ECO DDPI ऑफिस में तुमकुर। देखिए, पिछले 60 सालों से रियासत कर्नाटक में कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम कायम हुई। अक्सर असातिज़ा की तंजीम सिर्फ असातिज़ा की भलाई के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कराटा जो शार्ट फॉर्म में कराटा कहते हैं इसका मकसद स्कूलों में उर्दू ज़बान की मियारी तालीम और उर्दू स्कूलों के सुधार के सिलसिले में काम किया गया। तो पिछले हुकूमत आने के बाद में उर्दू स्कूलों के और उर्दू असातिज़ा के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई और हमने 12 सरकारी अफसरान को, महकमे तालीमात के सरकारी अफसरान को और कंसर्न मिनिस्टर से हमारे मसाइल से उनको आगाही करने की कोशिश किए, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं था। तो जब अब एक हुकूमत बदली है जो कुछ माइनॉरिटीज़ की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए यहाँ पर एक इजलास तलब किया गया और तमाम ज़िले के सदर और सेक्रेटरीज और जिम्मेदारों को, ऑफिस बेरर्स को बुलाकर
वो ज़िले के क्या मसाइल हैं वो मालूम करके मसाइल इकट्ठा किए गए हैं और इन मसाइल को हल करने की तरकीब पे बात हो रही है इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, हर 5 साल में एक मरतबा कमेटी रीशफल की जाती है, असरनो तश्कील की जाती है, क्योंकि मौजूदा कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए आज जो है सूबाई कमेटी भी इंशाअल्लाह तश्कील होगी।